सोचने की बात है ना? हमारी पूरी डिजिटल जिंदगी एक ऐसे अनदेखे जादू पर चलती है, एक इतना पेचीदा नेटवर्क जो पूरी दुनिया को जोड़े हुए है। तो चलें, आज इस नेटवर्क के अंदर एक सफ़र करते हैं और देखते हैं कि हमारा डेटा हर लम्हे कौन सी नाकाबिले यकीन कहानियां बनाता है। कभी ख्याल आया है कि जब सेंड का बटन दबता है और पैगाम अपनी मंजिल तक पहुंचता है तो इस पलक झपकने के वक्फे में असल में होता क्या है? ये सफ़र तो शायद चंद मिली सेकंड का हो, लेकिन इसके पीछे एक पूरी कायनात छुपी हुई है। चलें, इस सफ़र को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। हर डिजिटल काम का आगाज यहीं से होता है, इस डिवाइस से जो इस वक्त शायद आपके हाथ में है। यही वो पहला कदम है जहां से हमारे डेटा का सफ़र शुरू होता है। अब चाहे वो आपका फ़ोन हो, लैपटॉप या फिर टैबलेट, नेटवर्किंग की दुनिया में इसे एंड डिवाइस कहते हैं। ये वो जगह है जहां कोई भी मालूमात बनती है या जहां वो आखिरकार पहुंचकर हमें नजर आती है। तो ये एंड डिवाइस है क्या चीज़? बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में, ये हमारे रोज़मर्रा के गैजेट्स हैं। और अगर तकनीकी तौर पर देखें तो ये नेटवर्क का वो आखिरी सरा है जहां डेटा या तो बनाया जाता है या फिर इस्तेमाल किया जाता है। जब कोई वेबसाइट देखने या ईमेल भेजने की दरख्वास्त की जाती है तो समझें कि आपकी डिवाइस नेटवर्क की ज़बान में एक क्लाइंट का किरदार अदा कर रही है। क्लाइंट को समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि ये कोई दरख्वास्त करने वाला है। ये कोई भी डिवाइस या सॉफ्टवेयर हो सकता है जो नेटवर्क पर किसी और जगह मौजूद सर्वर से कोई मालूमात या सर्विस मांग रहा हो। ठीक है, तो दरख्वास्त तो तैयार हो गई। अब इस सफ़र का पहला मरहला शुरू होता है और ये है हमारे घर या दफ्तर के अंदर का मुकामी नेटवर्क। अगर वाईफाई इस्तेमाल हो रहा है तो डेटा का पहला कदम वायरलेस तरीके से डिवाइस से निकलना है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे वो किसी ना दिखने वाली सड़क पर सफ़र कर रहा हो। अब सवाल ये है कि ये वायरलेस सिग्नल्स काम कैसे करते हैं? ज़रा तसव्वुर करें। ये डेटा को ले जाने वाली गैर मरही लहरें हैं जो हमारे आलात को बगैर किसी तार के जोड़कर मुकम्मल आज़ादी देती हैं। एक मिनट, अगर एक घर या दफ्तर में इतनी सारी डिवाइसेस हैं तो डेटा को कैसे पता चलता है कि कहाँ जाना है? इसके लिए एक ट्रैफिक कंट्रोलर की ज़रूरत पड़ती है। ये काम एक स्विच करता है। इसको एक इमारत के अंदर का पोस्टमैन समझ लें। ये यकीनी बनाता है कि हर डिवाइस का डेटा सिर्फ और सिर्फ उसी डिवाइस तक पहुंचे जिसके लिए वो भेजा गया है। लेकिन तब क्या होगा अगर डेटा को इमारत से बाहर यानी इंटरनेट की बड़ी दुनिया में भेजना हो? उसके लिए एक ऐसे गेटकीपर की ज़रूरत है जो उसे सही रास्ते पर डाल सके। यहाँ काम आता है राउटर। राउटर हमारे नेटवर्क का मेन पोस्ट ऑफिस है। यही है जो पैगामात को मुख्तलिफ नेटवर्क्स के दरमियान सही मंजिल तक पहुंचाने के लिए रहनुमाई करता है। तो फ़र्क बिल्कुल साफ है ना? स्विच है आपके घर या दफ्तर के अंदर का ट्रैफिक कंट्रोलर, जबकि राउटर पूरी इमारत का बाहर की दुनिया से राब्ता करवाता है और खतूत को सही शहरों तक पहुंचाता है। अब हमारा डेटा पैकेट मकामी नेटवर्क छोड़कर पब्लिक इंटरनेट में जाने के लिए तैयार है। लेकिन ठहरें, सफ़र इतना आसान नहीं। इसे कुछ हिफाजती चौकियों से गुजरना पड़ता है। यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी तरतीब है। सबसे पहले डेटा फायरवॉल की तलाशी से गुजरता है, फिर मॉडेम इसका तर्जमा करता है और आखिर में ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी ISP के हवाले कर दिया जाता है। फायरवॉल को समझना है? ये आपके नेटवर्क का सिक्योरिटी गार्ड है। इसका काम आने और जाने वाले हर डेटा पैकेट की जांच करना है। इसकी इजाज़त के बगैर कोई भी गैर मुताल्लिका या ख़तरनाक डेटा आपके आलात तक नहीं पहुंच सकता। इसके बाद बारी आती है मॉडेम की। मॉडेम एक मुतरजम की तरह है। ये हमारे कंप्यूटर की डिजिटल ज़बान को उस सिग्नल में बदलता है जो ISP के लाइनों पर सफ़र कर सकता है। सिंपल। अच्छा, डेटा बाहर की दुनिया में जा तो रहा है, लेकिन उसे वापस आने का रास्ता भी तो मालूम होना चाहिए, है ना? उसके लिए उसे एक मुनफरिद पता दिया जाता है और इसी पते को IP एड्रेस कहते हैं। ये इंटरनेट की दुनिया में आपकी डिवाइस का घर का पता है। इसके बगैर जिस वेबसाइट या वीडियो की दरख्वास्त की गई थी वो अरबों डिवाइसेस में से वापस पहुंचने का रास्ता कभी नहीं ढूंढ पाएगी। तो कई रुकावटों को उबूर करने के बाद हमारा छोटा सा डेटा पैकेट आखिरकार इंटरनेट पर अपनी मंजिल तक पहुंच ही गया। और वो मंजिल है सर्वर।
یاد ہے کلائنٹ درخواست کرنے والا تھا؟ تو سرور وہ کچن ہے جو درخواست کو پورا کرتا ہے۔ یہ ایک بہت طاقتور کمپیوٹر ہے جو ویب سائٹس، فائلیں اور دوسری سروسز کو سٹور کرتا ہے اور انہیں کلائنٹس کو فراہم کرتا ہے۔ تو ہم نے ایک ڈیٹا پیکٹ کا سفر تو دیکھ لیا، لیکن یہ سفر کس نقشے پر طے ہوا؟ چلیں اب ذرا پیچھے ہٹ کے اس بڑی تصویر کو دیکھتے ہیں کہ نیٹ ورکس اصل میں بچھائے کیسے جاتے ہیں اور کام کیسے کرتے ہیں۔ اس نقشے کو دیکھنے کے اصل میں دو طریقے ہیں۔ ایک ہے فزیکل ٹوپولوجی، یعنی تاریں اور ڈیوائسز اصل میں کہاں رکھے ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے لاجیکل ٹوپولوجی، یعنی ہمارے ڈیٹا نے اصل میں کون سا راستہ اختیار کیا، جو اکثر تاروں کے بچھے ہوئے راستے سے بالکل مختلف ہو سکتا ہے۔ جو سفر ہم نے ابھی دیکھا وہ زیادہ تر کلائنٹ سرور ماڈل پر تھا، یعنی ہم نے گوگل جیسی ایک مرکزی کچن سے درخواست کی، لیکن ایک اور ماڈل بھی ہے، پیئر ٹو پیئر۔ اس میں کوئی مرکزی کچن نہیں ہوتا، بلکہ ہر ڈیوائس خود ایک چھوٹا سا کچن اور کلائنٹ ہوتی ہے، جیسے دوست آپس میں براہ راست چیزیں شیئر کرتے ہیں۔ تو اگلی بار جب آپ سینڈ کا بٹن دبائیں تو اس ان دیکھے سفر کے بارے میں ضرور سوچیے گا، ایک پیچیدہ، برق رفتار لیکن ہماری جدید دنیا کی شہرک۔ یہ سفر تو ہر گزرتے دن کے ساتھ تیز سے تیز تر ہوتا جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ رفتار ہمارے لیے کون سی نئی حقیقتیں اور کون سی نئی دنیایں تعمیر کرے گی۔